यदि आपको अपने मन को एकाग्र चित्त करना है, मन को यदि रोकना है, तो आपको पहले 4 चीजें करनी होंगी। क्या? चार चीजों पर कंट्रोल करो, तब जाकर के मन कंट्रोल में हो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। कहा राजन सुनो, मन को रोकना चाहते हो तो सबसे पहले जितासनो, एक जगह बैठने का कई कई घंटे, एक आसन पर बैठने का कई कई घंटे प्रयास करो। जितासनो, आसन जीतो। हम लोग के महाराज 1 घंटा जब होए, जब 10 बार घोटू इधर से उधर है जाए, इधर से उधर बदलने महाराज, हाँ तब 1 घंटा है जाए। कैसे होगी साधना, कैसे रुकेगा मन, कैसे होगी भगवत प्राप्ति, बताओ मुझे। जितासनो, आसन जीतो। आसन कैसे जीता जाएगा? अभ्यास से। करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान। कितनी सुंदर बात बाबा तुलसी ने कही। अभ्यास करो। आसन को जीतो, कई कई घंटे प्रयास करो बैठने का। आसन आपका अच्छा हो जाएगा, आसन आपका सुंदर हो जाएगा। फिर कहा जितश्वासो, अपनी श्वास को जीतो। प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास को जीत सकते हैं। कुंभक, रेचक, पूरक, 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। श्वास को भरना, श्वास को रोकना और फिर श्वास को छोड़ना, ये 3 प्रकार के प्राणायाम कहे गए। प्राणायाम करो तब श्वास आप जीत पाएंगे। फिर कहा जित संगो, आपका संग निर्मल हो। आप कहां बैठते हैं, आप किनकी संगति कर रहे हैं? कहीं आप दुष्टों की संगति में तो नहीं है, कहीं आप पापाचारियों की संगति में तो नहीं है, कहीं आप दुराचारियों की संगति में नहीं है। आपकी संगत अच्छी हो, साधु पुरुषों की संगत हो, संतों की संगत हो, अपने से श्रेष्ठ जनों की संगत हो, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो आपसे ज्ञानी हैं, जो आपसे ज्यादा भक्त हैं, ऐसे लोगों के मध्य में बैठो। संगत, संगत का बहुत असर होता है मेरे प्यारे। जैसी संगत हम करेंगे, हमारे आचरण भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए संगत निर्मल हो। बाबा तुलसी ने कहा कि भैया हमको दुष्टों की संगत मत देना, चाहे हमें नरक मिल जाए। ये बाबा तुलसी ने चौपाई में लिखा है। बर बरुबास नरक करवासा, दुष्ट संग जन देह विधाता। अपराधियों की संगति नहीं, दुराचारियों की संगति नहीं, निर्मल सज्जनों की संगति हो। फिर चौथी बात जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाओ। इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? मन है, मन चलाता है। मन चलाता है। मन कर, मन में बात आई, चलो मैं देखूं, आंख देखती है। मन कहता है चलो मैं सुनूं, तो कान सुनता है। मन कहता है मैं वहां चल रहा हूं, मुझे जाना चाहिए, तो पैर चलते हैं।
मन कहता है ये कर्म करना चाहिए तो हाथ कर्म करते हैं। मन कहता है मुझे सुंदर स्पर्श चाहिए तो त्वचा स्पर्श चाहती है, त्वचा को स्पर्श चाहिए। जिह्वा कहती है मैं सुंदर पदार्थ का भोग करूं, सुंदर मैं पदार्थ भोगूं। इंद्रियाएं हैं मेरे प्यारे, इन इंद्रियों को वश में करो। और इंद्रियां वश में होती नहीं है। इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। कैसे होंगे, कैसे करेंगे वश में? तो कहा इन इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दो। भगवान की ओर जब ये इंद्रियां मुड़ जाएंगी, आपकी जिह्वा चाहती है मैं सुंदर पदार्थ का भोग करूं, मैं सुंदर सुंदर पकवान खाऊं, मैं बढ़िया बढ़िया माल मलीदा खाऊं, महाराज तो खाओ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान का भोग लगाकर प्रसाद समझकर खाओ। कान कहते हैं मैं कुछ अच्छा सुनूं, मैं कुछ संगीत सुनूं, सुनो, लेकिन भगवान के नाम का संगीत सुनो। आंख चाहती है मैं कुछ देखूं, मैं अच्छा देखूं, देखो, लेकिन भगवान की लीलाएं देखो, जिससे आपके मन में विकार उत्पन्न न हो, आपके मन में दुर्भाव न हो। आपका शरीर ये त्वचा चाहती है मैं सुंदर वस्त्र पहनूं, पहनो, लेकिन भगवान को निवेदन करके। आप चाहती है मैं सुंदर आभूषण पहनूं, मैं तो पहनो, लेकिन भगवान को स्पर्श करा। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसी ने कहा कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। क्या करें? भगवान को समर्पित कर